हमने विवेक चूड़ामणि के 23 श्लोकों तक विचार किया। उन विचारों में हमने देखा कि हम लोग साधन चतुष्टय के विषय में चर्चा कर रहे थे। साधन चतुष्टय का विस्तार यहाँ पर हुआ है, यानी वर्णन विस्तार से किया गया है कि साधन चतुष्टय क्या है और कैसे उसका पालन होता है, कैसे उसको हम कर सकते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोग्य वस्तुनिः विरज्य विषयव्राता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्वापनं स्वस्वगोलकम् उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः। और अब हम शम दम से लेकर उपरति के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। उपरति किसको कहते हैं? तो आचार्य श्री व्याख्या देते हुए कहते हैं, बाह्यालंबनम वृत्तिरेषोपरुत्तिरुत्तमा। बाह्यालंबनम वृत्तिः एष उपरतिः उत्तमाः। बाह्य अनालंबनम वृत्ति, बाह्य पदार्थों से बाह्य जो भी वृत्तियां है उसको अनालंबित करके, उसको इंट्रोवर्ट करके या उससे दूर हटकर विषयों के ओर से अनासक्त होकर, उससे अनालंबित होकर जो कर्म हम कर सकते, मतलब जो कार्य हम कर सकते हैं, वस्तुतः तो वहां पर कर्म का ही संन्यास हो जाता है। पर कर्म संन्यास का अर्थ ये नहीं करना है कि हमको अकर्मक हो जाना है। यहाँ करना यह है कि जो भी बाह्यालंबन वृत्ति है उससे अपनी वृत्ति को, मन को हटा लेना है और अपने ही स्वस्वरूप में ही, अपने ही स्वरूप में तिष्ठमान होना है, अपने ही स्वरूप में स्थिर होना है। तटाकोदकस्य तटाक छिद्र द्वारा निर्गत्य यथा क्षेत्रादि आत्मना परिणामः एवं अंतस्थस्य मनसः श्रोत्रादि छिद्र द्वारा बहिरागत्य शब्दादि विषयाकारेण परिणाम रूपा वृत्तिर्जायते। जैसे तड़ाग में से जो नहरें निकाली जाती है, उस नहरों से पानी जो है वह क्षेत्र यानी खेतों की ओर जाता है। तो तड़ाग यानी कोई भी जलाशय ले लो, जल का कोई भी स्रोत ले लो, वहां से निकलता हुआ जल क्षेत्रों तक जाता है। वैसे ही इंद्रियां भी अपने विषय की ओर जाती है और विषय की ओर जाने वाली इंद्रियां विषय यानी पदार्थ के पास जाकर विषयाकार हो जाती है। ये विषयाकाराकारित जो वृत्तियां है, यानी तड़ाग या तालाब या नदी या जलाशय से निकला हुआ, नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचा हुआ जल खेतों में होकर तदरूप उस वृत्ति को पा लेता है, वैसे ही अपने ही इंद्रियों द्वारा विषयों के प्रति जो गमन होता है, उसके बाद वह वृत्तियां, वह इंद्रियों की वृत्तियां विषयाकाराकारित हो जाती है। उस विषयाकाराकारित वृत्तियों से अनालंबित होकर, उससे अलग होकर, उससे हटकर आपको कुछ करना है, उसी करने को कहते हैं उपरति। उससे मन को हटा लेना है, यानी विषयाकार वृत्ति न होकर ब्रह्माकाराकारित वृत्ति कर देना है, आत्माकाराकारित वृत्ति कर देना है, उसी का नाम उपरति है। क्योंकि जिस जिस विषय की ओर जो जो इंद्रिया जाती है वह तद्रूप हो जाती है, इसीलिए उस बाहर जाने वाली इंद्रियों को रोकना है। यह रोककर उसको अंतर्मुखी बनाना है, विषयाकार न बनकर आत्माकार ब्रह्माकाराकारित बनाना है। कहते हैं निगृहीतेषु च बहिरिंद्रियेषु अंतस्थम मनः न बाह्याकारेण परिणमत इति भावः। फिर वह वृत्ति बाह्याकार में परिणित नहीं होनी चाहिए।
संन्यास को, वैराग्य को आगे बताया गया है। वैराग्य को बताते हुए कहा गया है कि इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इहलोक और परलोक के भोगों से विराग। यहाँ पर इहलोक के भोगों से विराग तो है ही, परलोक के भोगों से वैराग्य तो है ही, पर हमारी इंद्रिया जो विषय की ओर जा रही है उसको भी अंतर्मुखी बनाना है, बहिर्गत नहीं करना है, अंतर्गत करना है। उसी का नाम यहाँ पर उपरति कहा गया है। यदा बाह्यम नालंबते चित्तम तदा शीतोष्णादि द्वंद्वस्य अप्रतीयमानत्वात् कर्म कालादिवशात् तत्प्रसक्तावपि तत्सहन रूपा तितिक्षा सिद्ध्यत्याह। यही बाह्यालंबन वृत्ति को अगर रोका गया तो हमें मन की प्रवृत्ति जो हमारी है वह शांत हो जाती है। मन ना तो शीत का, ना तो उष्ण का, ना तो लाभ का, ना तो हानि का, ना तो जय का, ना तो पराजय का ही अनुभव करता है, और तभी हम उसको सहन कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट संपत्ति है, हमारी जो अगली संपत्ति है तितिक्षा, उसके लिए उपरति जो है वह हेतु है। उपरति को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। हमारे वहाँ एक संत हो गए, उनका नाम था रसिक मुरारी। अब रसिक मुरारी का जो समय है वह 15वीं शताब्दी का है, और वह अपने माता और पिता की बड़ी ही प्यारी संतान थी। अब ये जो रसिक मुरारी जी जो थे, बचपन से ही उनका मन जो था वो विषय की ओर जाता ही नहीं था। वह अपने आप को हमेशा उन विषयों से हटाकर रखते, अपने आप को हमेशा संत चरणारविंद में ही अर्पित करके रखते थे। जब वो छोटे थे और उनके नामकरण संस्कार होने को थे, तब नक्षत्रों के हिसाब से उनका नाम रसिक ऐसा ब्राह्मणों ने सोचा, आचार्यों ने सोचा, पर उनके पिताजी को मुरारी नाम बहुत प्रिय था। मुरारी नाम भगवान श्री कृष्ण का है, तो मुरारी नाम उनको बहुत प्रिय था, इसलिए वे चाहते थे कि उनका नाम रसिक मुरारी ऐसा रखा जाए, और फिर उनका नाम रसिक मुरारी ही प्रचलन में आया। तो ये जो रसिक मुरारी थे वो बहुत ही बचपन से ही वैराग्यवान संत थे। उनका कभी संसार में मन लगा ही नहीं, संत चरणों में उनकी हमेशा प्रीति रहा करती थी। वो क्या करते थे, अपने घर पर जितने भी संत आते उनके चरणों तक ले लेते थे, मतलब उनके पाद को प्रक्षालन करके, उनको चरण को प्रक्षालन करके, वह जो तीर्थ होता था, वह जो पानी होता था, उसको घड़े में भर के रखते थे और उनका दर्शन किया करते थे। संतों के पाद प्रक्षालन से उनकी चित्त में शुद्धि हो चुकी थी। संतों के पाद प्रक्षालन के प्रति उनकी जो आस्था थी, उससे उनका मन जो था बड़ा ही निश्चल, बड़ा ही अडिग रहता था। एक बार घटना ऐसी हुई कि उनके जो गुरु थे, उनके वहाँ किसी नवाब का चयन हुआ। वो नवाब आए और वो नवाब ऐसे थे कि उन्होंने गुरुजी के जो भी नित्य क्रम थे, जो भी प्रजाजनों के धर्म के प्रति अपने कार्य रहते थे, उसमें हमेशा विक्षेप और बाधा करना चाहा। नए नए नियम, नए नए कानून बनाते ताकि धर्म कार्य में बाधाएं आए, विक्षेप आए, अड़चन आए और धार्मिक प्रजा ये कार्य न कर सके। तो एक बार गुरुजी ने उनको यह प्रार्थना की कि आप कभी यहाँ पर आइए और इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनकी गणना थी, नामना थी, शायद उनके समझाने से या बताने से कोई मान जाए। तो उन्होंने क्या किया कि गुरुजी के बुलावे पर वो वहां पहुंचे। अब वहां आकर वो जहां पर नवाब का पूरा कार्यालय था, वो कार्यालय को देखने के लिए वो वहां पर गए। अब योगानुयोग बात ऐसी हुई कि जो नवाब के कर्मचारी थे वहां पर जो रखे थे, जो सारा कारोबार देखते थे, वह रसिक मुरारी जी के भक्त निकले। अब जैसे रसिक मुरारी जी वहां पर आए, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने आदर से उनको बिठाया, सत्कार किया और कहने लगे, गुरुदेव आप यहाँ पर क्यों आए, आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप हमें बुला लेते, हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइए। तो वो सब तो कहा ठीक है, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। अब वो जितने भी कर्मचारी थे रोज उनको मिलने के लिए जाया करते। 2-3 दिन लगातार ये बातें चलती रही, वो सारे कर्मचारी मिलने के लिए जाया करते थे।
अब जब नवाब के कानों तक ये बात पहुंची तब नवाब ने उन सबको बुलाया और पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो, क्यों जाते हो। कहा कि हम रसिक मुरारी जी जो हमारे गुरुवर्य है उनके पास जाते। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है उनमें? तो कहा ये बड़े ही संत है, बड़े ही महात्मा है, उनके हाथ में बड़ी ही सिद्धि है और बिल्कुल भी किसी काम में वह अपने लिए स्वार्थ हेतु कोई काम नहीं करते, हमेशा परमार्थ में ही वह लीन रहते हैं। तो अब नवाब को भी इच्छा हुई चलो इनको भी आजमाया जाए। देखिए कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि गुरु को आजमाते हैं। देखिए गुरु को आजमाना नहीं है, गुरु की परीक्षा आपको नहीं लेनी है, श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, आप जरूर उनसे एक बार मिलने के बाद आपके मन में वो भावना उठनी ही चाहिए, तभी वो आपके गुरु हो सकते हैं। पर कई लोगों की आदत होती है आजमाना, हैरान करना, परेशान करना। वैसे ही उस नवाब की भी थी। तो नवाब ने कहा ठीक है, हमारे घर पर भी कभी आपके गुरु पधारे, हम भी उसको देखना चाहते हैं। अब कर्मचारियों के मन में विचार आया ये जो नवाब है बड़ा ही जालिम है, दुष्ट है, धूर्त प्रकृति का है। वो बुला तो रहा है पर उसका कोई ना कोई कार्य निकालना होगा तभी वो बुला रहा है, उसकी मनसा अच्छी नहीं है। ये सोचकर कर्मचारियों ने रसिक मुरारी जी को सावधान किया कि गुरुदेव आप अपने जो गांव है, अपने नगर है, वहां पर आप चले जाइए, क्योंकि यह जो नवाब है वो बड़ा ही धूर्त है, दुष्ट स्वभाव वाला है, उसने कुछ अच्छा सोचकर तो आपको बुलाया नहीं होगा। रसिक मुरारी जी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी मनसा चाहे जो भी रही हो, वो मिलना चाहता है, हम भी तो देखें क्या है उस नवाब के आचरण। अब वो नवाब के घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो नवाब ने एक पालकी भेजी थी, उस पालकी में वो बैठ गए। अब रसिक मुरारी जी की पालकी थोड़ी ही आगे गई थी। अब नवाब ने एक बड़ा ही कुचक्र किया था। कुचक्र क्या किया था कि बहुत सारे हाथियों को, जो मदमस्त हाथी होते हैं, जो अंधाधुंध दंगल मचाते हैं, ऐसे हाथियों को रसिक मुरारी जी की पालकी के सामने भेज दिया। अब ये पालकी के सामने बहुत सारे ये मदमस्त मतवाले हाथी आए हैं। अब पालकी जा रही है। अब कहारों को तो डर लग रहा है, पालकी उठाने वाले जो कहार है उनको डर लगा। वो तो पालकी वहीं की वहीं छोड़कर धरी की धरी रखकर भाग गए। अब रसिक मुरारी जी ने देखा तो बहुत सारे हाथी का झुंड जो है वो उनकी ओर आ रहा है। पर देखिए, जिसकी अपने इंद्रियों पर, जिसको अपने मन पर, जिसको अपने वैराग्य पर, जिसको अपने विवेक पर श्रद्धा होती है, उसका मन बड़ा ही दृढ़ होता है, वह बड़ा ही निडर और अभय होता है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है तब आप निर्भीक हो जाते हो। ऐसे ही निर्भीक होकर जब हाथियों का झुंड रसिक मुरारी जी के पास आया तब वह भी अपने डोले से बाहर निकले और एक हाथी के पास जाकर कहने लगे, हे गजराज, हे हाथी, आप सब एक साथ एक स्वर में गाओ, हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी। अब कहने लगे ये गाओ, हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी। अब सुनने वाले और देखने वाले को भी लग गया, अरे ये साधु महात्मा क्या कर रहे हैं, क्या वो ये भी बौखला गए हैं, हाथियों को देखकर सुध-बुध भूल गए हैं, हाथियों से भागने के बदले उनके सामने जा रहे हैं और हाथियों से कह रहे हैं, हाथी तुम गाओ, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी। अब जब देखिए आम लोगों की, हम जैसे साधारण लोगों की बात जब मतलब कोई उपदेश देता है या कोई बात होती है तो सामने वाला जल्दी से नहीं मानता, क्योंकि वह आचरण में नहीं रखा गया होता। पर जब कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत पुरुष किसी को भी आदेश दे दे, सामने वाला उल्लंघन कर ही नहीं सकता। और जैसे ही उन्होंने हाथियों को आदेश दिया, क्यों आदेश दे सके? क्योंकि उन्होंने शम, दम और उपरती यानी जो बाह्यालंबित वृत्ति है उसको भी अपने बस में कर लिया था और उन्होंने कहा, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारे। और जैसे ही उन्होंने कहा, हाथी भी झूमने लगे, नाचने लगे और चिघाड़ने लगे, मानो कि वे लोग भी एक साथ एक स्वर में यही गा रहे हो, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारे। अब सारे के सारे जो हाथी थे वापस लौटने लगे, एकदम से शांत हो गए। अगर आपकी प्रकृति शांत है, आपने सारी की सारी क्षय की क्षय संपत्ति अपने हासिल कर ली है,
तो आपके सामने बैर रखने वाले प्राणी भी एकदम शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा हाथियों का झुंड झूमते झूमते वापस चला गया। अब जब वापस चला गया और ये खबर नवाब के पास पहुंची, अब नवाब का जो अभिमान था वो उतरा और नवाब ने सोचा सच में ये कोई महात्मा है, नहीं तो ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते। एकाध हाथी उनके बस में आ जाता, पर ये तो पूरा हाथी का झुंड ही उनके नियंत्रण में आकर वापस आने लगा। फिर वो नवाब का बच्चा भी आया और उनके चरणों में गिरकर बहुत क्षमा याचना की। इन सब हाथियों के झुंड में जो पहला हाथी था, बाकी सब तो चले गए, पर वो जो पहला हाथी था वो वहीं नीचे बैठ गया और एक टकी लगाए रसिक मुरारी जी को देखता रहा। जब ये रसिक मुरारी जी को देखता था तो रसिक मुरारी जी को भी बड़ा आनंद आया और उन्होंने सोचा ये कोई विशेष प्रकार का हाथी है, विशेष प्रकार का जीव है। वैसे भी संत ऐसी विशेष आत्माओं को पहचान लेते हैं। वे उनके पास गए, उसकी पीठ जो थी वह थपथपाने लगे और पुनः एक बार कहने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे। और वह हाथी वहीं बैठा रहा और झूमता रहा और झूमता रहा। जब ऐसी स्थिति आई तब रसिक मुरारी जी ने उस हाथी को अपने साथ लेकर चले गए और नवाब ने भी बहुत सारी संपत्ति दी थी, पर वो संपत्ति को तो रखना चाहते नहीं थे। उन्होंने सारी संपत्ति जो थी वह गरीबों में बांट दी थी, पर वो हाथी वो अपने पास रखते और उन्होंने हाथी का नामकरण भी कर लिया। उस हाथी का नाम रखा उन्होंने कि गज गोपाल दास जी। अब वो हाथी भी कैसा था, जब वो उठते उससे पहले उठ जाता, उनके लिए सारे फूल पुष्प वगैरह तोड़कर ले आता, रसिक मुरारी जी के साथ रहता। रसिक मुरारी जी बार बार बड़े बड़े संतों का भंडारा करते। अब जब संतों का भंडारा करते तब वो हाथी भी उसमें आता और क्या करता, जब संत खाकर उठ जाते पंक्ति में से और जो भी वहां पर पड़ा होता, संत की प्रसादी जो थी वही बचाई हुई प्रसादी वो हाथी खाता। संत का जूठा खाने पर, संत की प्रसादी लेने पर हाथी के मन में, वर्ताव में बहुत सारा सुधार आ गया। इतना सुधार आ गया कि वो एकदम शांत हो गया। उसका जीवन भी मानव भक्तिमय हो गया। जब तक संत खाना न खा लेते वो कभी भी अन्न में अपना मुंह नहीं डालता था, कभी भी पानी को भी नहीं छूता था। वह राह देखता कि संत खाकर एक बार उठे फिर मैं प्रसादी पाऊं। वो संत के भंडारे के लिए क्या करता, जितने भी बंजारे लोग आसपास के वनों में, जंगलों में या गांवों के बाहर ठहरते, उनके वहां से किराना जो भी अन्न था वो उठा उठा कर ले आता और वहीं आकर रसिक मुरारी जी के सामने पटक देता और वहां पर बड़ा बड़ा भंडारा संतों के लिए किया जाता। अब थोड़े दिन तक ये चलता रहा। बंजारों ने आकर कंप्लेन की कि भाई ये जो गज है, ये जो हाथी है, आता है हमारे यहाँ, सब छिन्न भिन्न कर देता है और हमारे यहाँ से अन्न को उठा उठा कर ले आता है, या मंदिर में, आश्रम में आकर पटक देता है और उससे भंडारा चलता है, पर हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो रसिक मुरारी जी ने उसको समझाया, इधर आ देख, वहां पर जाना, वहां से अन्न लेकर आना, यह तो चोरी है। किसी को डराकर धमकाकर हम कुछ भी ला नहीं सकते, ये बहुत ही गलत बात है। तू कल से वहां नहीं जाएगा और अन्न नहीं लाएगा और तू चिंता मत कर, साधुओं के भंडारे की व्यवस्था हो जाएगी। जब ये कहा गया, दूसरे दिन से गजराज ने वहां जाना बंद कर दिया। सोच लो, उनके कहने का वो तात्पर्य समझ गया। बड़े बड़े लोग नहीं समझते, आपके बच्चे नहीं समझते, विद्यार्थी नहीं समझते, और एक गजराज जिसको हम प्राणी कहते हैं वह भी समझ गया। उसका नाम रखा था गज गोपाल दास जी। उसने पूरी निष्ठा से अपना साधुपना दिखाया। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। ये गज की बात जो थी वो दूसरे बंगाल के किसी नवाब के पास पहुंची। वो नवाब तो उनके पास आ चुका था, उनके शरणागत हो चुका था, पर जो दूसरा नवाब था बंगाल का, शाहूजा ऐसा करके नाम था, तो उसके मन में ये बात आ गई कि भाई ऐसा सुंदर हाथी मेरे पास होना चाहिए। ये एक संत के पास क्या कर रहा है, इतना इतना समझदार है, इतना जानने वाला है। तो वो आया और कहने लगा कि मुझे ये हाथी चाहिए। कहा हाथी आए तो ले जाओ, पर हाथी उनके साथ गया नहीं। और सब जो संत लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि हाथी उनके साथ जाए। वो तो नवाब था, उसके पास अन्य हाथी भी थे। अब उसके मन में ये बात बैठ गई कि मुझे वही हाथी चाहिए, मुझे उस हाथी को लाना है। उसने बहुत सारे पैतरे आजमाए पर वो हाथी पा नहीं सका। फिर उसने एक स्वांग रचा। स्वांग क्या रचा
किसी संत को भेजा और किसी संत से रसिक मुरारी जी से कहलवाया कि मुझे वो हाथी चाहिए। अब वो संत का स्वांग बना कर गया, रसिक मुरारी जी ने भी वो हाथी दे दिया। संत अगर कुछ मांग रहे हैं तो उसको मना तो नहीं कर सकते, और रसिक मुरारी जी जानते थे कि अगर ये साधु है और अगर इसकी इच्छा है तो भले ले जाए। अब वो हाथी जो था वो ले गया। वस्तुतः वो संत तो था नहीं, उसने आकर वह हाथी उस नवाब को दे दिया। पर वहां नवाब के वहां तो कहाँ संतों का आना जाना, नवाब के वहां तो कुछ होता ही नहीं था, न संतों की भीड़ लगती, न संतों का भंडारा होता, न संत जो थे वो भोजन प्रसादी पाते। अब जब तक संत भोजन प्रसादी न पाते तब तक ये हाथी कुछ नहीं खाता। उसका भी ये नियम था कि संत भोजन प्रसादी पाकर उठे, उसके बाद जो बचा कुचा था वही वो खाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसने पानी तक नहीं पिया। उसका नियम था और वह अपने नियम से नहीं हटा। आपके मनोभाव की, आपके चरित्र की, आपके जो स्वाभाविक क्रिया है, आपका जो मन पर अपना नियंत्रण है, उसके कारण आपके आसपास रहने वाले जो प्राणी भी है उस पर कैसा असर, कैसा प्रभाव पड़ता है। रसिक मुरारी जी का जो चरित्र था, उनकी जो रोज का रूटीन, रोज की रीत भात थी, उसका प्रभाव भी उस हाथी पर कैसा पड़ा कि हाथी भी उस यवन के घर गया तो उसने भी वहां भोजन नहीं किया। न केवल भोजन किया, उसने पानी तक नहीं पिया। जब 4 दिवस के बाद यह समाचार नवाब को मिले, तब नवाब ने कहा एक काम करो, इस हाथी को गंगा के पास ले जाओ। सुना है ये तो बड़ा ही भगत हाथी है, तो गंगा के पास ले जाओगे, गंगा किनारे पर ले जाओगे तो गंगा जल पिएगा। अगर गंगा जल पिएगा तो उसकी प्यास भी बुझेगी, नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा। अब सारे सेवक जो थे वो हाथी को लेकर गंगा जी की ओर चले। जैसे ही गंगा जी निकट थे, हाथी एकदम से दौड़ने लगा। सेवकों के मन में भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हाथी को कैसी परख है कि गंगा जी का पानी है, गंगा जी आ गई। अरे यहाँ तो बड़े बड़े मूर्खों को गंगा जो है उसमें आनंद नहीं आता, गंगा में आस्था नहीं बैठती, और इस हाथी को इतना प्रेम आया कि वो दौड़ते हुए गंगा जी के पास आया। अब उन सेवकों को अच्छा लगा कि चलो यहाँ पर आया है तो वो पानी पिएगा, पर उन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या हुआ कि उस हाथी ने पानी नहीं पिया, हाथी उस नदी के अंदर चला गया। सेवक उसको आवाज दे रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, पर हाथी गंगा जी के अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, और बराबर बीच में गंगा जी के धर में आकर वहीं पर वह बैठ गया और अपने प्राण को छोड़ दिया। जो अपने स्वामी के पास रहकर, अपने गुरु के पास रहकर सदाचार सीखते हैं, उनके जीवन में ये परिवर्तन आता है। क्यों परिवर्तन आता है? क्योंकि जो उनके गुरु है वह भी साधन चतुष्टय संपन्न है, वह भी विवेकी है, वह भी बैरागी है, वह भी शम यानी मन का नियंत्रण करते हैं, दम उन्होंने इंद्रियों का नियंत्रण किया हुआ होता है, और उपरती बाह्यालंबित जो भी वृत्तियां है उसको अंतर्मुखी कर लिया है। विषयों की और उनकी गति होती ही नहीं है। उनकी जो बुद्धि है वह विषयाकाराकारित न होकर ब्रह्माकाराकारित होती है। ये इसका ही फल है कि वो जहां कहीं भी देखते हैं केवल ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। किसी भी बाह्य भोग के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, उनका आकर्षण होता ही नहीं है। तो रसिक मुरारी जी का भी ऐसा ही था कि उनका ये आकर्षण नहीं था, और वही बात, वही संस्कार एक प्राणी में भी पाए गए। मन जो है वह वृत्तियां करता ही है, और ये मन कैसा है, इसीलिए योग सूत्र में जो योग की व्याख्या दी गई है उसमें कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध, संयमन, उसी का नाम योग है। और ये वृत्तियां कैसी है चित्त की? वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार की वृत्तियां है। क्लिष्टा अक्लिष्टा, और उसमें कुछ क्लिष्ट है, कुछ पेनफुल है और कुछ नॉन पेनफुल है। और ये वृत्तियां कौन कौन सी है? तो कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां है। या तो आपका चित्त किसी प्रमाण में प्रत्यक्षानुमान आगम, 3 प्रमाण योग में है, 6 प्रमाणों को वेदांत में स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष यानी प्रमाण में है, फिर विकल्प में है, या तो आपका मन जो है वह कल्पना करेगा,
या तो विपर्यय करेगा, जो कुछ है उससे कुछ अलग ही देखेगा, या तो आपका मन जो है वह निद्रा में होगा, और या तो स्मृति या किसी का रिकलेक्शन स्मरण कर रहा होगा। इन 5 में से एक वृत्ति तो होगी होगी और होगी ही। इन 5 वृत्तियों का निरोध, उसी का नाम है योग। इस प्रकार यहाँ पर भी जो बाह्यालंबित वृत्ति है उसका निरोध करना है, उसका संयमन करना है, उसको नियंत्रित करना है, और उसी का नाम है उपरति। अगर आप ये करते हैं, बाह्य पदार्थों के प्रति आपका मन जाता ही नहीं है, तो हर जगह पर आप मतलब ब्रह्म जो सर्वव्याप है उसी का दर्शन आप हर स्थान पर कर सकते हैं। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए, सभी ने प्रायः उनका नाम जो है वह सुना है। उनका नाम था हरिदास स्वामी। ये हरिदास स्वामी कैसे है, तो संत कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि हरिदास स्वामी ललिता सखी की मानो अपरा अवतार है, और संगीत के तो बड़े सम्राट थे। जो बड़े बड़े नाम है, जिसको हम तानसेन बोलते हैं, तो तानसेन भी इन्हीं का शिष्य यानी हरिदास स्वामी का ही शिष्य था। हरिदास स्वामी का जो स्वभाव था, जो उनकी भगवत भक्ति थी, चारों ओर इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे, और जब मिलने के लिए आते तो साथ में कुछ भेंट वगैरह भी चढ़ाते थे, पर उनका मन तो केवल भगवत भजन में ही रहता, वह भगवत भजन से बाहर निकलते ही नहीं। और ऐसा कहा गया है कि वह युगल चरणारविंद के दर्शन स्वयं करते, और युगल चरणारविंद के जो रास होते, जो भगवान श्री कृष्ण और राधिका का रास होता, वह अपनी ही आंखों से देखते। निधिवन में ही उन्होंने अपना पड़ाव बना लिया था, और वही भगवान के दर्शन वो नित्य प्रतिदिन क्रिया करते थे। या तो उनका मन बांके बिहारी में होता या निधिवन के रास में होता। एक बार कोई भक्त उनसे मिलने के लिए आए, यमुना जी के तट पर विहार कर रहे थे, और भक्त ने बड़े ही प्यार से आकर एक इत्र की शीशी हरिदास स्वामी को दी। हरिदास स्वामी के लिए इत्र क्या और कोई अन्य वस्तु का, उनके लिए तो ठीक है, वो भगवान भजन में ही मस्त रहते थे। अगर भगवान के उपभोग की कोई चीज हुई तो उसे ले लेते थे, बाकी उनके लिए कोई मूल्यवान वस्तु होती नहीं थी भगवत भजन के अलावा। तो इत्र की शीशी दिया, वो इत्र इतना कीमती था कि भक्त को लगा कि हरिदास स्वामी जब इत्र को देखेंगे तो उसकी प्रसन्नता करेंगे। वैसे भी जब हम किसी को कोई भेंट या सौगात देते हैं तो मन में ये भावना हमको होती है कि वो हमारी प्रशंसा करे, वो पदार्थ की प्रशंसा करे, वो जो वस्तु या भेंट दी गई है उसकी प्रशंसा करे। ये हर एक मनुष्य की अपेक्षा रहती है। अपेक्षा और अहंकार, इन दोनों को तोड़ने के लिए ही गुरु के पास जाना है। गुरु के पास अहंकार लेकर जाओगे, अपेक्षा रहित नहीं बन पाओगे, तो गुरु चरणों में बैठने का कोई फायदा ही नहीं। यह भक्त गया, उसके मन में यह भावना थी कि गुरु इस इत्र का उपयोग करे, मेरी प्रशंसा भी साथ में करे, और मन में यह भाव लेकर वो गया, उसने इत्र दिया। अब जब इत्र दिया, हरिदास स्वामी तो बातचीत में, चर्चा में ही मशगूल थे। अचानक उनको क्या सूझी, उनको जैसे रामकृष्ण परमहंस को भाव समाधि हो जाती थी, अचानक उनको क्या सूझी, वो एकदम से खड़े हो गए और यमुना का जो तट था, जो रेत आसपास बिखरी हुई थी, उस रेत पर वो मानो दौड़ रहे। अब जब भक्तजनों ने ये देखा, अचानक ये कौन सी स्थिति बन गई कि हरिदास स्वामी ये रेत पर इस प्रकार से दौड़ रहे हैं। उन्होंने देखा हरिदास स्वामी कभी आगे जाते, कभी पीछे आते। देखिए वो जो समय था, वह जो टाइम चल रहा था, वो होली का समय चल रहा था, और अचानक से भाव में ऐसे मशगूल हो गए, ऐसे ध्यानस्थ हो गए कि उन्होंने देखा राधिका जी और श्री कृष्ण जी दोनों जो है वो होली खेल रहे हैं। अब होली खेलते खेलते भगवान ने पिचकारी उठाई और राधिका जी के ऊपर चलाई, और राधा जी ने भी क्या किया, जो भी रंग उनके पास थे वो भगवान के ऊपर चढ़ाए। बारी बारी ये लोग पानी फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, पिचकारियां उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। ये सारी क्रियाएं मानो हरिदास स्वामी के मनः पटल पर जैसे चल रही है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अब ये देख रहे हैं, दोनों होली खेल रहे हैं, और खेलते खेलते जब पिचकारी से पूरा राधिका जी को श्याम ने भिगो दिया, और राधिका जी थोड़ा सा गुस्से हुई और ललिता सखी के सामने देखा, और ललिता सखी ने क्या किया, हाथ से उठाकर पिचकारी राधिका जी को दी, और वह पिचकारी राधिका जी पूरी की पूरी श्याम के पीतांबर पर उलेड़ दी।
और यहाँ पर हरिदास स्वामी ने जो पूरी इत्र की शीशी थी वही उस यमुना के रेत में उलील दी। अब जब अपनी इतनी महंगी, कीमती, मूल्यवान इत्र की शीशी को ऐसे ही यमुना के धरे के ऊपर, रेत के ऊपर ऐसे ही बिखरते हुए देखा, भक्तों को थोड़ा खराब तो लगा, गुस्सा तो कर नहीं सकते थे, थोड़ा उनको दुख हुआ, अरे मैं गुरुदेव के लिए लाया था, उन्होंने तो सारी यहीं पर बिखेर के रख दी, सारा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। हरिदास स्वामी की आंखें खुली, मानो कि वो उस होली के प्रसंग से बाहर आए। और गुरुदेव का तो क्या रहता है, जो महात्मा होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो सामने के व्यक्ति के भाव को, मन के भाव को पढ़ लेते हैं। जिन्होंने मन पर नियंत्रण किया है वो मन के भाव को पढ़ ही लेते हैं। और हरिदास स्वामी ने उस भक्त की ओर देखा, दूसरे अपने भक्त को, सेवक को बुलाया और कहा, एक काम करो, यहाँ पर चर्चा हो गई है, सत्संग हो गया है, तुम जाओ और इनको बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ। अब जब आज्ञा हो गई कि जाओ बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ, वो भक्त आया और उनका हाथ पकड़ कर ले गया और कहा चलो बांके बिहारी के मंदिर में। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इत्र तो गया, पर अब बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर के गृह में प्रवेश किया, वही इत्र की सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई है। न केवल इत्र की सुगंध, जैसे ही वो आगे गए, क्या देखते हैं, बांके बिहारी के पीतांबर पर वही इत्र छिड़का हुआ है और उसी की सुगंध पूरे गर्भगृह को महका रही है। अब उसके आंखों से अश्रु की धारा होने लगी। अब उसने समझ लिया कि ये वेस्ट नहीं हुआ है, मेरा ऐसा भाग्य कि मेरा लाया हुआ इत्र बांके बिहारी के ऊपर चढ़ा। पर यह तब ही होता है जब बाह्य वृत्तियों से अपना चित्त जो है वह अनालंबित हो जाता है, विमुख हो जाता है और अंतःकरण की ओर चला जाता है और अंतःकरण में रहे हुए आत्मा की ओर, भगवान की ओर, ईश्वर की ओर चला जाता है। बाहर के किसी भी पदार्थ में अपना चित्त और इंद्रिया जाती ही नहीं है, तब ही ये अनहोनी घटनाएं होती है। तो उपरती किसको कहते हैं कि बाह्य पदार्थों से अपने मन को उपराम कर लेना और सर्व कर्म संन्यास कर लेना, उसी का नाम है उपरती। और तब जो भी कर्म हो वो केवल कृष्णार्पण हो जाते हैं, उनका जो भी कर्म हो वो प्रभु के अर्पित हो जाता है। इसीलिए महापुरुष ना तो पुण्य करते हैं ना तो पाप करते हैं, क्योंकि वह सर्व कर्म संन्यासी होते हैं। वह मन से न तो पुण्य करते हैं, न पाप करते हैं, न ही सत्कर्म करते हैं, न ही दुष्कर्म करते हैं। पर अनायास अगर उनके हाथों से कुछ हो जाए तो वह पुण्य उनको मिलता है जो उनके चरणों में प्रीति रखते हैं, और वह पाप उनको मिलता है जो वह चरणों से, जो गुरु चरणों से बैर करते हैं। इसलिए महात्मा से, संत से, गुरु से बैर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर वह गुरु ब्रह्मनिष्ठ है और वह ब्रह्म में ही रममाण रहता है, उसने अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर लिया है, तो अनायास भी उससे हुए पाप का भागी आपको बनना पड़ेगा जो उससे वैर करता है।